हमारी प्रिय सांसद वर्षा ताई आई है। पता चला कि कहीं पे पेपर जमा करने के लिए उनके लोग धमका रहे हैं। गायकवाड़ भगाओ धारावी बचाओ का नारा चलेगा। मूवमेंट है धारावी बचाओ का, वो फिर से तेज होने वाला है। धारावी का भूमिपुत्र, हमने बहुत इम्पोर्टेंट माल वापर लिया। हमको अब देसी स्वदेशी माल वापरने की और धारावी करों को स्वदेशी चीज़ों के साथ रहने की एक बहुत अच्छी चांस मिला है। You are watching Media Publicity News. दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिक अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। इन दिनों धारावी में विधानसभा चुनाव की काफ़ी सरगर्मी देखी जा रही है। एक तरफ तो कांग्रेस की उम्मीदवार ज्योति गायकवाड़ हैं, दूसरी तरफ मनोहर रायबागे और महायुति से राजेश खंदारे। पर इन सबके बीच एक व्यक्ति, एक परिवार, एक वंशवाद का नारा लेकर जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, उसकी अहम कड़ी के रूप में इकबाल मनियार हुसैन को माना जाता है, जो शुरू से ही वर्षा गायकवाड़ और उनके परिवार का विरोध करते आ रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे उनका विरोध करने का कारण क्या है। बताइए क्या कारण है जो आप उनका विरोध करते आ रहे हैं और इस चुनाव में भी आपने उनका विरोध करने का निर्णय लिया है? देखिए, मैं विरोध बिगैर सबूत के नहीं कर रहा हूँ। आज धारावी के बहुत से लोग आंख बंद करके कांग्रेस कांग्रेस कर रहे हैं। ये जो भय फैला के कांग्रेस धारावी में कब्जा करी है, ये विकास करके नहीं करी है। विकास टोटल अपने परिवार के लिए किया गया है। धारावी के बच्चे आज बाहर जाके पढ़ते हैं और धारावी का जो आमदार 40 साल से उसने अपने खुद के परिवार के लिए कॉलेज खोला है। सिर्फ मैं एक ही बात पकड़ के चल रहा हूँ कि आज वर्षा गायकवाड़ ताई मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी है, लेकिन जो उनके परिवार ने हमारे धारावी के बहन बेटी बच्चों के साथ किए, क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं है? क्या वो जुल्म नहीं है? तो उसको हम हमारा रहबर कैसे माने? जिस तरह से ज्योति गायकवाड़ को, यानी वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ को पूरी धारावी की तरफ से समर्थन दिए जाने की खबरें आ रहे हैं, आपका क्या कहना है उस पर? देखिए, आप जबरदस्ती किसी को भी ला दोगे, ये कांग्रेसवाद है, ये परिवारवाद है। तो जो यहाँ कांग्रेस के जो बुजदिल कार्यकर्ता है वो कबूल कर रहे हैं, नहीं तो ये संवैधानिक तौर से उन्होंने ज्योति ताई को लाए हैं क्या? बहन MP मुंबई अध्यक्ष, तो वो जो बोलेगी तो अब हो सकता है ऊपर हुल दिए होंगे कि अगर मेरी बहन को नहीं दिए तो मैं रिजाइन दे दूंगी। 2000 में उनके पिता ने भी यही हुल दे के अपनी बेटी को टिकट दिलाए थे। शायद इस बार वो डाव उनकी बहन वर्षा गायकवाड़ ने खेले हो। जिस तरह से धारावी विधानसभा में अन्य और भी उम्मीदवार हैं, जैसे मनोहर रायबागे हो गए बहुजन समाज पार्टी से, महायुति से राजेश खंदारे हो गए, तथा निर्दलीय रूप से संदीप कटके जो धारावी बचाओ आंदोलन के एक सदस्य रह चुके हैं, क्या कहना है आपको इनकी उम्मीदवारी के बारे में? देखिए, इनको संवैधानिक अधिकार है, ये लड़ रहे हैं। मेरी तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूं सबको कि आप संविधान का पालन कर रहे हो, लेकिन जो परिवारवाद है ये संविधान का पालन सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए कर रहा है। जिस तरह से धारावी के विकास का मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में हुआ और करीब 2 साल से इसका विरोध किया जा रहा है कि अदानी द्वारा इसका विकास ना किया जाए, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अडानी का भय दिखाकर ये कांग्रेस जो 40 साल से इसने खुद कौन सा विकास करी है? अडानी तो आज आया है। अगर ये कांग्रेस पहले ही कर देती तो आज अडानी की जरूरत हमें नहीं थी। ये कहीं ना कहीं आपने काम नहीं किए, उस चीज को छुपाया जा रहा है। आप अडानी का नाम लेके अपनी कमी को मत छुपाइए। अडानी का विरोध मैं भी करता हूं, लेकिन आपका काम नहीं करने का कारण क्या है वो भी आप बताइए। परिवारवाद का जो विरोध हो रहा है, सभी लगभग सभी उम्मीदवार कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा यही कहना है कि हमको एक नई सोच और नई बदलाव चाहिए धारावी में, और धारावी की जनता खुद तय करे कि वो किसको चुने, क्योंकि मेरी पक्ष ने अभी तक का कोई निर्णय या कोई आदेश हमें नहीं मिला है, तो मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं अपने पक्ष का आदेश दे सकूं।